दरभंगा डीएमसीएच सुपर स्पेशलिटी के निरीक्षण में पहुंचे दिल्ली से अधिकारी। 16 तारीख को होगा उद्घाटन। देर रात में बिना पूर्व सूचना फुटपाथ दुकानदारों को पूर्वक उजाड़ने से आक्रोशित दुकानदार संघ। केवटी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर एवं अन्य पर गाली गलौज करने के मामले में विधायक पुत्र पर प्राथमिकी दर्ज। दरभंगा के सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 घरों में चोरी के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यातायात थाना प्रभारी ने मोटरसाइकिल वाहन चालकों के लिए हेलमेट को लेकर चलाई जागरूकता अभियान। जगह जगह पर किया माइकिंग। नगर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने को लेकर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जताई खुशी। उषा किरण खान के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने जताया शोक। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी में बहुप्रतिशत कई विभागों के जांच आधार में लटके थे। निर्माण करने वाली एजेंसी की लेट लतीफ के कारण सरकार की बदनामी हो रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी, सुपर स्पेशलिटी की सुधि लेने के लिए पटना और दिल्ली से स्वास्थ्य सचिव पहुंचे। आज 2 विभागों के आउटडोर ऑर्थोपेडिक एवं न्यूरोलॉजी की शुरुआत की गई। इसके बाद 2 अन्य विभाग शुरुआत किए जाएंगे। ये दोनों देखे कौन अच्छा बेटर कौन लगा सर आपके नजर? अभी ये हम रिपोर्ट बताएंगे दिल्ली में। वैसे कोई तुरंत नहीं बताता है कि अभी ठीक है सर, लेकिन दरभंगा डीएमसी एम्स को लेकर निर्माण स्थल को लेकर जो बात थी, एम्स बने, शीशो बने, सोन बनेगा, लेकिन अब ये एक नया जो जगह पहले वाला था, पहले से वांटेड था, राशि भी दी गई थी। अब क्या लगता है यहाँ भी बन सकता है? अभी दोनों देखे और अभी अपने इंजीनियर्स वगैरह से बात करके फिर हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। आसान सारा तैयारी है या नहीं, तो जब वो आश्वस्त हो जाएंगे कि नहीं सब तैयारी है और इसका अब उद्घाटन हो सकता है, इसे चालू किया जा सकता है, तो 16 तारीख को टेंटेटिव डेट दिया गया है उद्घाटन का और उस दिन उद्घाटन होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ काम तो पहले से चालू कर दिए हैं। यहाँ जैसे 3 विभाग पहले से चल रहा था। डीएमसीएच रोड स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भवन के उद्घाटन को लेकर सड़क के दोनों ओर से फुटपाथ की दुकान को जिला प्रशासन के द्वारा हटाए जाने के विरोध में दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वाधान में डीएमसीएच के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन के सामने जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष कन्हाई दास की अध्यक्षता एवं प्रधान महासचिव कारी गामी के संचालन में बैठक आयोजित की गयी। 11 फरवरी से देर रात में यातायात पुलिस प्रशासन एवं दरभंगा सदर के सीओ के द्वारा बताया जाए। केवटी थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि मेरे सरकारी एवं निजी मोबाइल फोन पर कॉल कर अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव का पुत्र गोसाई टोल पचाडी गांव निवासी धीरज यादव के द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिए जाने को लेकर 2 मोबाइल धारक समेत 6 अन्य लोगों पर केवटी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस मामले में छापेमारी जारी या जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केवटी के जनता से अपील करते हैं कि वो पुलिस के साथ मिल करके पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप की तरह काम करें और पुलिस को सहयोग करें। हम उन्हें शांति अमन चैन देंगे और गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।
दरभंगा के सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 घरों में चोरी एवं डकैती की घटना घटी थी, जिसमें बाइक समेत अन्य सामान लूट लिए गए थे। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद एक टीम गठित की गई, जिसमें सिंघवाड़ा थाना के प्रभारी के नेतृत्व में 2 दिनों के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तारी की गई एवं चोरी किए गए सामान भी जब्त किए गए। ये मामला यह है सिंपल की नॉन अवेलेबल वारंटी था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है केवटी थाना में। गिरफ्तार युवक को छुड़ाने के लिए जो विधायक पुत्र हैं धीरज यादव, उनके द्वारा थानाध्यक्ष को अपमानित किया गया। कई बार फोन पर दबाव बनाया गया कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़े और अनाप शनाप बोलते हुए काफ़ी धमकी वगैरह दी। वरीय पदाधिकारियों को भी सब बुला गया। हाँ, कुछ बोला है उन्होंने, उनके वक्तव्य में है ऐसी बातें भी ऑडियो क्लिप को सुना गया है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई घटित होने के लिए की जा रही है। सर, गोली मार देने की धमकी का क्या मामला है? थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया, ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद इसकी पुष्टि होती है। यातायात थाना प्रभारी कुमार गौरव के द्वारा जगह जगह माइकिंग की गई। यह माइकिंग सोमवार को की गई, जहां उन्होंने मोटरसाइकिल वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने की बात कही। साथ ही सिर्फ चालक ही न पहने, उनके साथ जो पीछे बैठते हैं उनको भी हेलमेट पहनने की भी बात माइकिंग के माध्यम से कही गई। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो ऐसे चालकों का जुर्माना भी कटेगा। थानाध्यक्ष यातायात थाना दरभंगा हूँ। मैं पूरे दरभंगा जिला में घूम कर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि मोटरसाइकिल चलाने वाले, दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक एवं पीछे बैठने वाले हेलमेट पहन करके चले और 4 व्हीलर चलाने वाले सीट बेल्ट बांध कर चले। और मैं पूरे जिला में घूम कर माइक से बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, जागरूक करता हूँ। और थाना में आकर मुझे बोलने का मुख्य कारण यह है कि पुलिस वाले भी हेलमेट पहन के चले। ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाले हूँ तो मेरा फाइन नहीं कटेगा, मैं सबका फाइन काटूंगा, पुलिस वाले को भी फाइन काटूंगा। हेलमेट का फाइन 1000 रुपया है और 1000 रुपया में अच्छे कंपनी का ब्रांडेड हेलमेट मिल जाएगा। तो जब नियम तोड़ेंगे तो वो सारे लोग बराबर रहेंगे। सर, अभी आपने कहा ये 200% सख्ती से लागू किया जाएगा। 200%। क्या सर? क्या? डबल हेलमेट पहनने का, चालक प्लस पीछे बैठने वाले, पीछे दोनों का ट्रैफिक रूल के तहत जो भी मोटरसाइकिल में बैठेंगे आगे या पीछे, आगे मतलब चलाने वाले और पीछे जो बैठते हैं पैसेंजर उसको बोलिए। सोमवार को दरभंगा के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष से जुड़े हुए शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष ने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद सदस्यों को दिया। शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें शांति समिति के सभी सदस्यों द्वारा जो भी संबंधित कंसर्न था उसके विषय में बताया गया। प्रशासन के प्रशासनिक रूप से उसको सहयोग किया जाएगा कि शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा का आयोजन हो और उसका शांतिपूर्वक विसर्जन। सर, डीजे बजाने के लिए भी कोई? डीजे बजाने के लिए अभी प्रतिबंध किया गया है। अगर ऐसा होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को मब्बी परिषद भाजपा जिला कार्यालय में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। यह खुशी का इजहार डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा सांसद हेतु भाजपा चुनाव समिति द्वारा उम्मीदवार बनाने पर किया गया। तो वहीं महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सपना भारती ने कहा कि भाजपा ने पूर्व से ही महिला को सम्मान और संगठन में 33% सीट देने का कार्य किया है। 33% लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है। हिंदी एवं मैथिली साहित्य के स्वनामधन साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने सोमवार को शोक जताया। उनके प्रति संस्थान परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान परिसर के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि उनका निधन हिंदी एवं मैथिली साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से हिंदी एवं मैथिली साहित्य जगत के उषा काल का अस्त हो गया है। साहित्य जगत में उनके अमूल्य योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।